किसी घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर एक कौवा बैठा था जिसकी चोंच में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा था। वो कौवा अपनी किस्मत पर बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे से कोई उसे बड़ी ललचाई नजरों से देख रहा है। थोड़ी शरारती और चालाक धुन शुरू होती है। लोमड़ी कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर भूला ना सला। ओ कौवा मियाँ सलाम, वाह क्या कहने आपके, सच कहती हूँ आज तो आपके पंखों की चमक देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई है। पूरे जंगल में ऐसा शाही अंदाज किसी का नहीं, आप तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर भूला न समाया। उसने अपनी गर्दन अकड़ाई और घमंड से इधर उधर देखने लगा। लोमड़ी और भी जोश और झूठी हैरानी के साथ, कौवा मियाँ सुना है आपकी आवाज में वो जादू है कि कोयल भी शर्मा जाए। क्या आज मुझे इस वीरान जंगल में अपनी सुरीली तान नहीं सुनाएंगे? मेरा दिल बहुत उदास है, बस एक छोटा सा गीत सुना दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपनी तारीफ सुनकर कौवे का घमंड आसमान छूने लगा। वो ये भूल गया कि उसके मुंह में पनीर है। उसने अपनी सुरीली आवाज का मुजाहिरा करने के लिए जैसे ही जोर से अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा सीधा नीचे गिरा और लोमड़ी ने लपक कर उसे दबोच लिया। लोमड़ी का टुकड़ा सीधा नीचे गिरा और लोमड़ी ने लपक कर उसे दबोच लिया। लोमड़ी कौवा मियाँ आपकी आवाज का तो पता नहीं, लेकिन आपका पनीर वाकई बहुत लजीज है। अगली बार किसी की झूठी तारीफ सुनकर अपनी अकल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। खुशा हवा गंदी आवाज और कौवे की शर्मिंदा सी काएं काएं। शिकरा प्रड़ गंभीर आवाज में कौवा बेचारा पछताता रह गया, लेकिन अब क्या हो सकता था। याद रखिए, खुशामद एक ऐसा मीठा जाल है जिसमें सिर्फ नादान ही फांसते हैं।